नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। पीएम मोदी की डिग्री मांगने पर केजरीवाल को 25,000 का जुर्माना, गुजरात हाईकोर्ट ने की सजा। अहमदाबाद में आज से आईपीएल का भव्य आगाज, चेन्नई और गुजरात के बीच पहला मुकाबला। और वडोदरा के राज परिवार के अपमान पर एमएसयू सेनेट ने मांगी माफी, यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली घटना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने पर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना किया है। गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगी थी। अरविंद केजरीवाल ने जानना चाहा था कि वे कितने पढ़े लिखे हैं। कोर्ट ने पीएमओ को भी कहा है कि उन्हें पीएम की डिग्री सार्वजनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। इस मामले आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के प्रणव ठक्कर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत देशनी अंदर दरेक नागरिकનો અધિકાર છે કે પોતાના બંધારણીય હક છે કે તો કોઈ પણ સામાન્ય સેવકથી લઈ અને પ્રધાન સેવક સુધી કોઈ પણની ડિગ્રી અથવા તો કંઈ પણ વસ્તુ જે પબ્લિકલી હોય એ ડિમાન્ડ કરી શકે અને એ અધિકાર અત્યારે ધીમે ધીમે છીનવાઈ રહ્યો છે। અને હવે તો એવી હાલત થઈ ગઈ છે કે જો તમે પ્રધાન સેવકની ડિગ્રી માગશો કે ભાઈ તમે પ્રધાન સેવક છો, તમે અમને ડિગ્રી બતાવો, જો એના ઉપર પણ તમારે દંડ ભરવો પડશે। એટલે અલ્ટિમેટલી એવું છે કે આ સરકાર એવું કહેવા માગે છે કે ભાઈ તમારે હવે અમને કોઈ પ્રશ્નો પૂછવાનો અધિકાર નથી અને જો તમે પ્રશ્નો પૂછશો તો અમે તમને દંડીશું। અને કેવી રીતે? તો કે આર્થિક રીતે અથવા તો બીજી કોઈ રીતે। એટલે હવે મને એવું લાગે છે કે દેશની અંદર અનડિક્લેર્ડ ઇમરજન્સી જેવું થઈ ગયું છે અને સંવિધાનની રક્ષા કરવા માટે દરેક સમાજના દરેક લોકો અને દરેક જગ્યાએ દરેક પોલિટિક્સની અંદર ભણેલ ગણેલ લોકોએ આવવું પડશે, જેથી કરીને અભણોના હાથમાં અથવા તો ઓછા ભણેલાના હાથમાં સરકાર સત્તા જશે તો એનું પરિણામ દેશની જનતાએ ભોગવવું પડશે। अहमदाबाद और वडोदरा के बीच टोल टैक्स बढ़ाने मामले आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष सागर रबारी ने नाराजगी जताई है। गुजरात में वैसे ही टोल प्लाजा बहुत ज़्यादा है। काफ़ी स्टेट हाईवे को उन्होंने नेशनल हाईवे में कन्वर्ट करके टोल प्लाजा लगा दिए थे। ऑलरेडी टोल टैक्स बहुत ही ज़्यादा था, उसमें भी 1 तारीख से बढ़ोतरी हो रही है। महसाना अहमदाबाद के बीच का जो हाईवे है उसमें 4 व्हीलर को मुक्ति दी गई थी, उस पर भी फिर से टोल लागू किया जा रहा है। एक तरफ ये गुजरात है जहां टोल लगातार बढ़ता जा रहा है। अपनी गाड़ी लेके निकलना, जो आजकल मिडिल क्लास का हर बंदा एक गाड़ी रखता है और बाहर निकलता है, उसके लिए सरकार ने महंगा किया है। दूसरी तरफ पंजाब सरकार एक के बाद एक टोल प्लाजा हटा रही है। ये 2 मॉडल का फर्क है। गुजरात में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार में 12% की बढ़ोतरी पर आम आदमी पार्टी की महिला नेता રેશમા પટેલને આપત્તિ જતાઈ है। હમણાંનો જે એક રિપોર્ટ છે જે મહિલાઓ ઉપર થતા ક્રાઇમ રેટને વધારો કરતો બતાવે છે, આ જોઈને સમગ્ર ગુજરાતની આમ આદમી પાર્ટીની મહિલા વિંગ દુઃખી છે। આમ આદમી પાર્ટીનો એક કાર્યકર્તા દુઃખી છે, કારણ કે જે વિધાનસભામાં રિપોર્ટ આપવામાં આવ્યો છે, આ રિપોર્ટના આધારે આ વર્ષે મહિલાઓ ઉપર થતા અત્યાચાર, બળાત્કાર, ખૂન ખરાબા, ધાક ધમકી, ઘરેલું હિંસા, આ દરેકનો ક્રાઇમ રેટ 12% વધારો થયો છે। આ સમગ્ર ગુજરાત માટે અને સમગ્ર બહેનો માટે ખૂબ જ દુઃખની વાત છે। આમ આદમી પાર્ટીએ માત્ર વિરોધ નથી કરતી, આવા જે બનાવો છે એમાં મહિલાઓને સાથે પણ ઊભા છે। આપના માધ્યમથી હું દરેક ગુજરાતની બહેનોને આહવાન કરું છું અને હિંમત પણ આપું છું કે આમ આદમી પાર્ટીની મહિલા વિંગ તમારી પડખે ઊભી છે। આમ આદમીનો એક એક કાર્યકર્તા તમારી પડખે ઊભો છે। आईपीएल की शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम से होने जा रही है, जिसके चलते यहाँ दर्शकों का उत्साह चरम पर है। देश भर में इंडियन प्रीमियर लीग को पिछले कई सालों से लोकप्रियता हासिल हो रही है। इसी बीच आईपीएल के नए सीजन की आज से शुरुआत हो रही है। आईपीएल का नया सीजन गुजरात के अहमदाबाद से शुरू हो रहा है, जिसके लिए अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम
बिल्कुल तैयार है। आज दोपहर 3 बजे से ही दर्शक मैच देखने के लिए मैदान पर पहुंच चुके हैं। पहला मैच गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जा रहा है, जिसे लेकर दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। स्टेडियम दोपहर से ही हजारों दर्शकों से भर गया है। आज शाम 6:30 बजे IPL की ओपनिंग सेरेमनी होगी, जिसके बाद गुजरात और चेन्नई की टीम आमने सामने होगी। गुजरात के वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी की वार्षिक सेनेट बैठक में कॉन्वोकेशन समारोह, परिणाम में विलंब, यूनिवर्सिटी में बढ़ रही मारपीट, अस्थायी कर्मचारियों समेत के कई मुद्दे उठाए गए। वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी में वार्षिक सेनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें यूनिवर्सिटी के वार्षिक हिसाब किताब पास करने से लेकर PG काउंसिल का नाम बदलकर एकेडमिक काउंसिल रखने तक के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस दौरान यूनिवर्सिटी के सेनेट सदस्यों ने कई मुद्दे उठाए, जिसमें MS यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन समारोह में राज परिवार और छात्रों का अपमान मुख्य रहे। इसके अलावा परीक्षा के परिणामों में विलंब और यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के हक में कई मुद्दे उठाए गए। आज वार्षिक सेनेट की मीटिंग थी यहाँ पर। इस बैठक में जो मैंने 3 मुद्दे उठाए हैं वो ये है कि प्रोफेसर, टीचर और कर्मचारीगण जब वो रिटायर होते हैं उनको उसी दिन पर उनको पेंशन मिलना चाहिए। उसके लिए उनको कहीं पर भी धक्के खाने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी एक प्रणाली और प्रथा हमें रखनी चाहिए। ये मेरा पहला मुद्दा था। दूसरा मेरा जो मुद्दा था वो ये था कि जब हम लोग कॉन्वोकेशन करते हैं, जब वी आर प्राउड ऑफ यू करते हैं, तो गोल्ड मेडलिस्टों की गरिमा हमेशा रहनी चाहिए। ये मेरा दूसरा मुद्दा था। और तीसरा और जो अंतिम मुद्दा था वो ये था कि जब यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं तो हम बिल्डिंग्स की बात करते हैं। बिल्डिंग किस तरीके से नए निर्माण कैसे हो सके, किस तरीके से डीन और फैकल्टी को हम सपोर्ट कर सके, ऐसे 3 विविध मुद्दों पर मैंने बात की है और आज उसमें सिंडिकेट में मेरी रजूआत की है। विश्वविख्यात महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की सेनेट की बैठक में बहुत सारे मुद्दों की चर्चा हुई। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस बार जो पदवीदान समारंभ था उसके अंदर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के वंशज महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़ और उनका सम्मान नहीं रखा गया। पहले तो विद्यार्थियों के जो ये समारंभ था उसमें विद्यार्थियों का भी अपमान हुआ, गोल्ड मेडलिस्ट का भी अपमान हुआ। मैंने भी बॉयकॉट इसीलिए किया था कि जो सेनेट के प्रोटोकॉल होते हैं, पदवीदान समारंभ की जो महिमा है और उसमें विद्यार्थी के जीवन में उसको पदवी मिलने वाली है, उस प्रसंग में अगर इस प्रकार का जो अंधाधुंधी था, मिसमैनेजमेंट था, वो बहुत बड़ी बात थी। सिंडिकेट मेंबर ने बोला और आज सेनेट ने, रजिस्ट्रार ने माफ़ी मांगी है रॉयल फैमिली से, विद्यार्थियों की माफ़ी मांगी है। वो बहुत बड़ी घटना है कि यूनिवर्सिटी में कितना बड़ा मिसमैनेजमेंट है। रॉयल परिवार के प्रति हमारी ये बात होनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ये यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी ने भूल आज स्वीकार की है, वो बहुत बड़ी बात है। हमारे मुद्दे हैं, शिक्षकों के मुद्दे हैं, टीचर्स नहीं है। सभी डीन्स बोल रहे हैं कि हमारी फैकल्टी में पढ़ाएगा कौन। 53,000 स्टूडेंट्स हैं, उसके सामने टीचर्स नहीं है। गवर्नमेंट कोई भी टीचर्स जो भी बाकी है उनको नॉमिनेट परमिशन नहीं दे रही है, तो बहुत गंभीर बाबत है। सिर्फ टेम्पररी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यूनिवर्सिटी चल रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिस्पॉन्सिबल है और उसके लिए भी लोगों ने बहुत सारी बातें बताई। ये सब बातों से यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा है। यहाँ पर टीचर्स भी फरियाद कर रहे हैं, डीन भी फरियाद कर रहे हैं। सरकार नियुक्त सभ्य जो भारतीय जनता पार्टी ने नॉमिनेट किए वो भी फरियाद कर रहे हैं। बहुत करुणाजनक परिस्थिति है। यूनिवर्सिटी उसमें से आगे बढ़े, ऐसी हम आशा रखते हैं। हर वर्ष होने वाली इस सेनेट में आज कुल 12 एजेंडा हैं, 12 प्रपोजल्स हैं। एनुअल रिपोर्ट जब प्रस्तुत होता है ऐसे समय पर हर एक सेनेट सदस्य अपनी तरफ से यूनिवर्सिटी के हित में जो सजेशंस रखने होते हैं वे रखते हैं। सभी सेनेट मेंबर विद्यार्थियों के हित में एक है। विद्यार्थियों के कारण यह यूनिवर्सिटी है, विद्यार्थियों के लिए ये यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के विषय, रिजल्ट्स के विषय, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के विषय, जो हमारा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उसमें बहुत समय से अपॉइंटमेंट रुकी हुई है। कुछ लोगों के व्यक्तिगत हित के कारण जो नॉन इश्यू को इश्यू बनाकर चीज़ें क्रिएट की गई, जिसमें बाद में कुछ नहीं निकला, पर वो सारी चीज़ों के कारण आज भी वो इंटरव्यू का प्रोसीजर रुका हुआ है।
वो प्रोसीजर शुरू करने के लिए आदरणीय वाइस चांसलर श्री को निवेदन किया गया। इसी प्रकार से जो भी लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज़ हैं, सब इशू पे सभी सेनेट मेंबर अपनी अपनी तरफ से जो बात रखने जैसी है वो रखने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी तरफ से मुख्य 3 विषय थे। पहला विषय विद्यार्थियों के संदर्भ में था। विद्यार्थियों के जो इलेक्शंस हैं वो होने चाहिए, विद्यार्थियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इशू हैं वो होने चाहिए, और टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, उसकी जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है वो जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए। जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो कई वर्षों से अपने वहाँ काम कर रहा है। ऐसे लोगों के आंदोलन के समय यूनिवर्सिटी ने उनको जो जो प्रोमिसेस किए थे उसको हो सके उतना जल्दी फुलफ़िल करना चाहिए, और जो टीचर्स के प्रमोशन का इशू है उसको हो सके उतना जल्दी हाथ पे लेना चाहिए। फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि कल ही जो हमारे इंटरनल टीचर्स हैं, आंतरिक टीचर्स हैं, उनके कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के जो प्रमोशंस होते हैं उसका प्रोसीजर कल से ही शुरू किया गया है। उसके लिए मैं आदरणीय कुलपति डॉक्टर विजय श्रीवास्तव जी को और IQAC की पूरी टीम को, उसके डायरेक्टर प्रोफेसर भावना मेहता जी को, सबको हृदयपूर्वक बधाई देता हूँ। मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाने वाले आम आदमी पार्टी के 8 कार्यकर्ताओं को अहमदाबाद में गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारियां आम आदमी पार्टी के पोस्टर कैंपेन शुरू होने के एक दिन बाद हुई है। अहमदाबाद पुलिस ने बताया कि पीएम मोदी के खिलाफ शहर में जगह जगह पोस्टर लगाए गए थे, उन पर केस दर्ज कर लिया गया है। गुजरात के आप चीफ ईसुदान गढ़वी ने कहा कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो हमारे पार्टी वर्कर्स हैं। गढ़वी ने कहा, ये भाजपा की तानाशाही का नमूना है। मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगाने वाले हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यह भाजपा का डर नहीं तो और क्या है। भाजपा चाहे जितना जोर लगा ले, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते रहेंगे। रामनवमी पर बंगाल में भड़की हिंसा दूसरे दिन भी जारी रही। दूसरे दिन भी यहां असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव कर शांति भंग की गई। बंगाल में रामनवमी के एक दिन बाद शुक्रवार को फिर हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने हावड़ा में पत्थरबाजी की। देश भर में गुरुवार को रामनवमी के मौके पर राज्यों में हिंसा और आगजनी की खबरें भी सामने आई थी। गुजरात के वडोदरा, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर, जलगांव, पश्चिम बंगाल के हावड़ा, इस्लामपुर और लखनऊ में 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई। अब तक 3 राज्यों में हिंसा के केस में 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें गुजरात में 24, महाराष्ट्र में 20 और बंगाल में 36 लोग शामिल है। पुलिस इन इलाकों में लगातार गश्त कर रही है। अभी हालात सामान्य है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मैंने पहले ही चेताया था कि मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्रा न ले जाएं, लेकिन भाजपा के लोग जानबूझकर इन इलाकों को टारगेट करते हैं। ये खुद दंगा करवाना चाहते हैं। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। छोटी उम्र के लोगों में भी कैंसर देखने मिल रहा है। पहले जैसे शुगर प्रेशर के पेशेंट हर घर में होते थे, उसी तरह से अभी कैंसर इज बिकमिंग वेरी डोमिनेंट। राइट। जनरली कॉमन कौन से कैंसर पेशेंट में देखे जाते हैं? इन जनरल अगर आप देखें तो 10 नए केस की अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 से 5 फीमेल ब्रेस्ट कैंसर इज द कॉमनेस्ट सिचुएशन एज ऑफ नाउ। ब्रेस्ट कैंसर पर हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर जिगर पटेल से विशेष चर्चा 1 अप्रैल दोपहर 12 बजे VNM TV यूट्यूब चैनल, FB पेज, रात 9 बजे GTPL केबल, 8 बजे इन केबल और दिन भर देखिए जियो फाइबर सेटअप बॉक्स चैनल नंबर 498 और वोडाफोन, जियो और डेली हंट एप्लीकेशन पर दिन भर। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી,
મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. गुजरात के वडोदरा में रामनवमी पर हुई हिंसा और पथराव मामले वडोदरा के जॉइंट सीपी मनोज नीनामा ने जानकारी देते हुए मामले पर कार्यवाही चल रही होने की बात कही. वडोदरा में कल रामनवमी की शोभा यात्रा पर 2 बार पथराव की घटना घटी थी, जिसके बाद वडोदरा पुलिस राज्य सरकार के आदेश अनुसार एक्शन में आ गई है. वडोदरा में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हुए पथराव मामले वडोदरा के एडिशनल पुलिस कमिश्नर मनोज नीनामा ने जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले 23 आरोपी पकड़े गए हैं और करीब 500 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. कल जो रामनवमी की जो शोभा यात्रा थी उसमें जो बना है, इसके अनुसंधान में हमने कल पूरा दिन ये जो बना है इसके बारे में कौन कौन इसम है, कौन कौन कल्पित है और कौन कौन गुनहगार हैं, और इनको पकड़ने के लिए हमने पूरी रात कॉम्बिंग का एक प्लानिंग किया था, जिसमें 6 DCP कक्षा के ऑफिसर थे और कम से कम 400 के आसपास पुलिस फोर्स था. और यहाँ अलग अलग एरिया में ये कॉम्बिंग किया गया, जिसमें हमने 23 लोगों को राउंड अप किया था. और इसके बाद सिटी पुलिस स्टेशन में इनके विरुद्ध में रायोटिंग और इसके बारे में गुना दाखिल किया गया. और ये आरोपियों की पूछताछ में हमें और 22 नाम मिले हैं, जिसका इन्वेस्टिगेशन चालू है. और इन लोगों को हम अभी नामदार कोर्ट के सामने पेश करेंगे और तपास में आगे रिमांड की मांगेंगे करेंगे. इन्वेस्टिगेशन चालू है और जो बाकी आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए अलग अलग टीम की रचना करी है. और CCTV सर्वेलेंस के हिसाब से हम देख रहे हैं, टेक्निकल सर्वेलेंस के हिसाब से देख रहे हैं. और यहाँ लोकल जो हमारे जो जितने पुलिसकर्मी हैं तो उनको भी कामगिरी में लिया गया है. और आगे ऐसा कोई बनाव नहीं बनना चाहिए, इसके लिए हमने पूरा व्यवस्था किया है, पूरा बंदोबस्त लगाया गया है. हर एक जगह पे लोगों को शांति का माहौल मिले और ऐसा इनको लगना चाहिए, उसको विश्वास संपादन हो, इसके लिए हम तमाम प्रयत्न कर रहे हैं. जो लोग ये क्राइम में हैं उनको कोई भी हिसाब से कोई भी हो, कोई भी बड़ा गुनहगार हो, उसको हम किसी भी तरह से छोड़ने वाले नहीं है, उसके ऊपर कड़क कार्रवाई करेंगे. कल से एक रूमर घूम रही है कि बुलडोज किया जाएगा आरोपियों के घर को, जैसे यूपी में हुआ है. सर, इस पे थोड़ा सा खुलासा कर दीजिए. ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ बड़ौदा के नागरिकों को कि भाई ये जो बुलडोजर वाला जो मामला है, एक तो वो हमारा सब्जेक्ट है नहीं, और हमें अब ऐसा है कोई सूचना भी ऊपर से नहीं है कि हटाना है कि नहीं हटाना है, बुलडोजर जाएगा कि नहीं आएगा. बुलडोजर कब यूज़ किया जाता है कि जब जब तक तुम इसको फाइनल नहीं करोगे कि भाई कम्प्लीटली एक्रोचमेंट है, अनलीगल है, तो आगे की कार्रवाई और डिपार्टमेंट से होती है, पुलिस से कार्रवाई नहीं करती है. गुजरात के वडोदरा के छाणी में भारत इंडस्ट्रियल एस्टेट में लगी आग से अफरा तफरी मच गई. वडोदरा में छाणी जकात नाका के पास केया मोटर्स के पीछे भारत एस्टेट है, जहां कबाड़ के गोदाम में आग लग गई.
इस आग ने देखते ही देखते बड़ा स्वरूप धारण कर लिया और अगल बगल की कंपनियों को भी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी पाकर कई दमकल दस्ते मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की मशक्कत की। किया फ्लैट में से, बाकी हम लोग को कोई था ही नहीं इधर। मतलब मेरे लड़का रियल बैठे थे, हमारे ऊपर सब कोई है नहीं, रियल पता नहीं है। हमारा नवायाड़ इलाका है और नवायाड़ इलाके में दिनेश भाई अग्रवाल की जो नवायाड़ मातृछाया हॉल की बाजू में सीधा श्रीनाथपुरम की बाजू में जो उसकी बंगार का गोडाउन है, वो गोडाउन में आज आग लगी है। आग बहुत ज़्यादा है क्योंकि अंदर प्लास्टिक और सब कागज़ है। इसके लिए आग को काबू करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कॉरपोरेशन के हमारे फायर ब्रिगेड के सभी कर्मचारी सभी गाड़ियां लेके यहाँ आए हैं। रास्ता भी छोटा है, इसके लिए हमको काम करने में भी बहुत तकलीफ है, पर अभी आग काबू में लेने की प्रयत्न कर रहे हैं। आग ऊपर से लगी है, इसके लिए खुद उसको भाई को भी मालूम नहीं है कि आग कैसे लगी है, पर आग बहुत ज़्यादा है, विकराल है आग। पीछे की जो फ्लैट्स है सिद्धार्थ समन्वय फ्लैट्स, उसमें भी काफ़ी इसका इम्पैक्ट हुआ है। यहाँ से जो शूट धुआं है वो उनके घरों में गया है, उन लोग को भी घर इवैक्यूएट करने की ज़रूरत पड़ी है। गर्मी की सीज़न है, शॉर्ट सर्किट हुआ या अन्य क्या रीज़न है वो तो पता नहीं है, बट इस तरह के इंसिडेंट्स लगातार हो रहे हैं सिटी में और कॉरपोरेशन का फायर डिपार्टमेंट अपना काम तो कर रहा है सही से, पर लोगों को भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है इस मामले में। भरूच के सांसद मनसुख वसावा और देडियापाड़ा के आप विधायक चेतर वसावा के बीच ओपन डिबेट चैलेंज गर्माता जा रहा है। भरूच के भाजपा सांसद मनसुख वसावा ने पिछले दिनों भाजपा, कांग्रेस और आप नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इस मामले आप विधायक चेतर वसावा ने मनसुख वसावा को ओपन डिबेट चैलेंज दी है। भाजपा सांसद ने ओपन डिबेट चैलेंज का स्वीकार कर 1 अप्रैल 2023 को गांधी चौक में इस मुद्दे चर्चा का ऐलान किया है। ऐसे में भाजपा सांसद और आम आदमी पार्टी के विधायक के बीच होने वाली चर्चा पर हर किसी की नजर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता डॉक्टर कन्हैया कुमार ने सूरत में राहुल गांधी को दी गई सजा पर नाराजगी जताते हुए लोकतंत्र को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। बार बार एक सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके, जिसमें सत्ता पक्ष के लोग भी रहते हैं, सभी दल के लोग रहते हैं, सभी मामलों की जांच करा लीजिए, कांग्रेस के राज की भी जांच करा लीजिए और भाजपा के राज की भी जांच करा लीजिए। यही तो सवाल है ना, इसी पे तो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं महाराज। बताइए, मैं प्रधानमंत्री को बहुत गौर से सुनता हूँ और मेरे जैसे लाखों करोड़ों नौजवान बड़ी उम्मीद से प्रधानमंत्री को सुनते थे। ये कौन सा राष्ट्रवाद है जिसमें राष्ट्रीय संपत्ति बेची जा रही है? ये जिसका नाम लेते हैं अपनी नाकामी छुपाने के लिए, जिसके पीछे छुपते हैं, सबसे ज्यादा उसी का नुकसान करते हैं। इस बात को याद रखिए। फिर सेना कहना शुरू किया। 2019 के चुनाव से पहले भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे थे कि जब से भाजपा की सरकार आई है आतंकवादी घटना बंद हो गई। याद में दिलाता हूं आपको, पुलवामा में आतंकवादी घटना हुआ, जो यह दावा कर रहे थे कि आतंकवादी घटना बंद हो गया है, 2019 में आतंकवादी घटना के नाम पे ही वोट मांगना शुरू कर। वडोदरा के मोतीबाग क्रिकेट ग्राउंड पर आज से मेयर कप की शुरुआत हुई है। गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा 31 मार्च से 4 अप्रैल तक ऑल गुजरात इंटर कॉरपोरेशन T20 डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 अंतर्गत मेयर कप का आयोजन किया गया है, जिसके शुभारंभ के मौके पर वडोदरा के महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़, सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर नीलेश राठौड़, डिप्टी मेयर नंदा जोशी समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। बाएं हाथ से गेंद की थी सीधे फील्डर के पास, बल्ले को बाहर की नोट है, फील्डर है थोड़ी सी
सॉर्ट ऑफ एयर थे और साइड में खेला था बैकवर्ड पॉइंट ऊसर तोमर के एक तो हल्के से कवर की तरफ खेला और एक रन बनाने का मौका पहली ओवर और ज्यादातर वो नियंत्रण में नहीं रखा है बल्लेबाज को, इस वजह से सीधा गेला था मुजोफ के फील्डर के पास। વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા T20 ડે નાઇટ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું ઓલ ઓવર ગુજરાતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 8 મહાનગરપાલિકાના કમિશનર અને મેયર 11ની ટીમો પાર્ટિસિપેન્ટ થયા છે। ઇન્ટર કોર્પોરેશન ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ બરોડા દ્વારા મેજબાની લેવામાં આવ્યું છે। બરોડામાં આ જે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં તમામ ગુજરાત રાજ્યના કોર્પોરેશન્સ પાર્ટિસિપેટ કરી રહ્યા છે। આજે આનંદનું વાત એ છે કે તમામ કોર્પોરેશન્સને સ્વાગત, શુભેચ્છા, અભિનંદન કરવાનું ખૂબ મન થાય છે। આજના દિવસે ઇનાગ્યુરેશન આજના દિવસે છે અને એ તમામ મેચીસ ખૂબ સૌહાર્દપૂર્ણ વાતાવરણમાં થાય અને બધા કોર્પોરેશન પોતપોતામાંથી શીખે, એક હેલ્ધી કોમ્પિટિશન ઊભું થાય અને એના સાથે સાથે એક સરસ વાતાવરણમાં એક સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ અને ખૂબ સારી રીતે કોર્પોરેશન્સ અરસપરસ ખૂબ સરસ રીતે એકબીજાને જાણે એ એનું મુખ્ય ઉદ્દેશ છે। અમને ખુશી છે કે આ પછીથી એક મોકો 2015 પછી મોતીબા ગ્રાઉન્ડ ઉપર આ ટુર્નામેન્ટને હોસ્ટ કરવાનો બીજો મોકો મળ્યો છે। આ સુંદર અને ઐતિહાસિક ગ્રાઉન્ડ ઉપર જેટલા પણ પ્લેયરો છે નગરપાલિકાથી આવ્યા છે એમણે બહુ જ ગમશે આ ગ્રાઉન્ડ ઉપર રમવા। ઘણા બધા મોટા ક્રિકેટરો આ ગ્રાઉન્ડ ઉપરથી રમીને ગયા છે અને બધાને જ આ ગ્રાઉન્ડ ખાસ કરીને બહુ જ ગમે છે અને બધા જ ટીમોને હું ખૂબ ખૂબ બેસ્ટ વિશિસને अभिनंदन आपको છું। कानपुर में एक दुकान में लगी आग इतनी फैली कि करीब 800 दुकानें इस आग की चपेट में आ गई। दुकानों में लगी इस आग से अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। कानपुर के बांसमंडी स्थित एआर टावर में देर रात 1:30 बजे शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 6 कॉम्प्लेक्स की करीब 800 दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो गई, जिससे अरबों रुपए के नुकसान की आशंका है। आग लगने की जानकारी मिलते ही पूरा प्रशासन हरकत में आ गया। सेना, एयरफोर्स, पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। कानपुर, उन्नाव, लखनऊ समेत आसपास के कई जिलों की 50 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई है। होलसेल मार्केट में लगी आग 9 घंटे बाद भी बुझाई नहीं जा सकी है। कॉम्प्लेक्स में रुके एक शख्स के मिसिंग होने की भी जानकारी सामने आई है। आग सबसे पहले एआर टावर में दुकानों के बाहर रखे सामान में लगी। तेज हवाओं के कारण आग ने पल भर में ही कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद देखते ही देखते पूरा 3 मंजिला टावर धधकने लगा। इसके बाद आग हमराज कॉम्प्लेक्स, नफीस टावर, अर्जुन कॉम्प्लेक्स, मसूद कॉम्प्लेक्स 1 और मसूद कॉम्प्लेक्स 2 तक फैल गई। इन 6 कॉम्प्लेक्स से आग की लपटें और धुआं अभी भी उठ रहा है। नफीस टावर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इस टावर में भी आग लग गई। आग ने बैंक को भी अपनी चपेट में ले लिया। व्यापारी रविशंकर दुबे ने इस पर बताया कि 800 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई है। इस आग में 20 अरब यानी कि करीब 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। छोटी उम्र के लोगों में भी कैंसर देखने मिल रहा है। पहले जैसे शुगर प्रेशर के पेशेंट हर घर में होते थे, उसी तरह से अभी कैंसर इज बिकमिंग वेरी डोमिनेंट। राइट। जनरली कॉमन कौन से कैंसर पेशेंट में देखे जाते हैं? इन जनरल अगर आप देखें तो 10 नए केस की अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 से 5 फीमेल ब्रेस्ट कैंसर इज द कॉमनेस्ट सिचुएशन एज ऑफ नाउ। ब्रेस्ट कैंसर पर हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर जिगर पटेल से विशेष चर्चा 1 अप्रैल दोपहर 12 बजे VNM TV यूट्यूब चैनल, FB पेज, रात 9 बजे GTPL केबल, 8 बजे इन केबल और दिन भर देखिए जियो फाइबर सेटअप बॉक्स चैनल नंबर 498 और वोडाफोन जियो और डेली हंट एप्लीकेशन पर दिन भर। गुजरात के वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में सालों से काम करने वाले कर्मचारियों को प्रबंधन स्थायी नहीं कर रहा है, जिस पर लगातार आवाज उठाई जा रही है। गुजरात के वडोदरा की प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी में आज सेनेट सदस्यों की मीटिंग है। सेनेट सदस्यों की मीटिंग के पहले MS यूनिवर्सिटी के अस्थायी कर्मचारी यूनियन के सदस्यों द्वारा आवेदन देकर उन्हें स्थायी किए जाने की मांग की गई। MS यूनिवर्सिटी में सालों से काम करने वाले कई अस्थायी कर्मचारियों को अब तक स्थायी नहीं किया गया है और उन्हें स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ भी नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे में पिछले कई वक्त से MS यूनिवर्सिटी के अस्थायी कर्मचारी आंदोलन पर उतरने की बात कह रहे हैं। हम दी महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के हम हंगामी कर्मचारी मतलब टेम्परेरी कर्मचारी है, कुल 800 कर्मचारी से ज़्यादा है जो हम 20-25 सालों से यहाँ नौकरी करते आए हैं। हमारे में जो लेबल लगाए हैं टेम्परेरी शब्द, बस उसको निकालने के लिए हमने हर महीने जो सिंडिकेट मीटिंग होती है, हर साल सेनेट मीटिंग होती है, हम आवेदन पत्र हमको दरख्वास्त देते हैं सेनेट मेंबर और सिंडिकेट मेंबर को कि हमको परमानेंट सब किया जाए। जो 800 कर्मचारी है उनको हर महीने आते हैं सर, हर वाइस चांसलर साहब हो, रजिस्ट्रार साहब हो, हम सब लोग को हम आवेदन पत्र देते हैं और हम उनको याद दिलाते हैं कि सर हम लोग को जो हंगामी कर्मचारी उनको कायमी कर दो, बस यही हमारी मांग है। अगर हमारी मांग जो नहीं पूरी होगी तो आंदोलन कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। 2012 से हम रेगुलर यहाँ आते हैं, हर एक मीटिंग जब भी होती है हमारी रजूआत रखते हैं। यहाँ से हमें बोला गया गांधीनगर जाओ तो वहाँ भी जाते हैं। इसमें ये है कि हमारी टेम्पररी लिस्ट तो बढ़ती जा रही है, परमानेंट ये लोग करते नहीं हैं और मिनिमम पे भी नहीं देते हैं। बहुत तो ऐसे हैं जो 20-20 साल से जॉब कर रहे हैं और 1-2 साल ही रिटायरमेंट का बाकी है। ऑलरेडी बहुत लोग रिटायर हो चुके हैं, 2-3 एक्सपायर भी हो चुके हैं। तो हमें ऐसा नहीं है रिटायरमेंट का कोई ग्रेच्युटी मिलती हो, कुछ भी नहीं मिलता है। तो उसके लिए हम लोग बार बार आते हैं कि परमानेंट करो तो अच्छा है। तो परमानेंट की वजह कॉन्ट्रेक्चुअल लिस्ट बढ़ती जा रही है। तो हमारी यही डिमांड है, हम बार बार बोलते हैं, ये लोग ध्यान नहीं देते। अभी अगस्त में हम लोग नैक कमेटी आने वाली थी, तब बैठे थे, तब इन्होंने हमारी पगार तो बढ़ाई, लेकिन पगार बढ़ी, सैलरी बढ़ी, लेकिन उस हिसाब से क्या किया 24% EPF काटने लगे हमारा। तो हमारे हाथ में तो कुछ ही नहीं आ रहा। गुजरात के वडोदरा के वाघोड़िया में श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली लिमिटेड के नए कलेक्शन सेंटर का प्रारंभ किया गया। गुजरात के वडोदरा में 1941 से सरकारी क्षेत्र में लोकहित के लिए श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली लिमिटेड कार्यरत है। इस बैंक का पहला कलेक्शन सेंटर वाघोड़िया में खोला गया है। इस मौके पर गुजरात विधानसभा के पूर्व स्पीकर राजेंद्र त्रिवेदी, कॉर्पोरेशन के स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल उपस्थित रहे। जे प्रगति है वडोदरा शहरनी अंदर हवे जिल्लामां प्रसरी है। सावली होय, वाघोड़िया रोड होय, माजलपुर साइड में अनेक जगह एना विभागों बीजा खुली रह्या छे, ब्रांचीस खुली रही है, कलेक्शन सेंटर खुली रह्या छे। अने आजे आनंद है कि जे पोताना सभासदोने राजी राखीने तरत लोन आपीने लोननी उघराणी पर कड़क करीने बाकी, कारण के ए वगर कोईपण मंडળી कोईपण बैंक चाले नहीं।
અને એ રીતે પ્રગતિ કરીને અને વ્યાજ સિનિયર સિટીઝનને વધારે આપીને બાળકો માટેની વિશેષ સુવિધાઓ કરીને દીકરીઓ માટે વિશેષ સુવિધાઓ કરીને કોઈ બેંક જો કામગીરી કરતી હોય વડોદરા શહેરમાં તો આ અગ્રણી બેંક છે, અગ્રણી આ મંડળી છે અને બેન્કિંગ વ્યવસાયની અંદર લોકોને સરળતાથી લોન મળી રહે, સરળતાથી તેઓ પૈસા પણ ભરી શકે એવી આખી સુચારુ વ્યવસ્થા અને એક પૈસાનો ભ્રષ્ટાચાર નહીં એ રીતની જે આખી કાર્યવાહી છે એનાથી ઘણા લોકો તો ઈર્ષ્યાથી પીડાય છે. હું અભિનંદન આપું છું આ બેંકના તમામ વહીવટકર્તાઓને, શ્રી ગૌરવ પવડેને અને તેમની આખી ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. શ્રી છત્રપતિ શિવાજી સહકારી બેંકના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે મને કહેતા આનંદ થાય છે કે પૂર્વ વિસ્તારમાં વાઘોડિયા ચોકડીની બહાર ગાયત્રી મંદિરની સામે જે પવિત્ર ભૂમિ છે ત્યાં આ સહકારી બેંકનું આજે ગૌરવભાઈ પડવે એમની ટીમના માધ્યમથી જે ઉદ્ઘાટન છે એમાં જે લોકો એમાં લાભ લેશે અને લાભાન્વિત થશે એ પ્રગતિ પણ કરે એ પ્રકારની શુભેચ્છા. શ્રી છત્રપતિ શિવાજી સહકારી મંડળી લિમિટેડ સભાસદોના વિશ્વાસને સદૈવ આગળ વધારવાનું કાર્ય કરતું હોય છે અને આજે વાઘોડિયા રોડ સ્થિત આજે અમે નવું કલેક્શન સેન્ટરનું શુભારંભ કરેલું છે અને આવનાર દિવસમાં અમે વહેલામાં વહેલા માંજલપુર અને વિવિધ વિસ્તારોમાં બી પોતાના કલેક્શન सेंटरનું उद्घाटन करवा જઈ રહેલ છે. गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर में पिछले कई दिनों से तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही भैंस को बच्चों के प्रयास से बाहर निकाला गया. छोटे छोटे बच्चों को पशु पक्षियों से ज्यादा प्यार होता है. यह फिर एक बार गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर में उजागर हुआ, जहां मोतीसर तालाब में नहाने गए बच्चों को पता चला कि इस तालाब के पानी में एक भैंस फंसी हुई है जो बाहर नहीं निकल पा रही है. बच्चों ने इस भैंस को बाहर निकालने की कोशिश की और आखिरकार जीवदया प्रेमियों की सहायता से भैंस को सुरक्षित रूप से तालाब से बाहर निकालकर वेटरनरी डॉक्टर से उसका इलाज कराया गया. स्कूल के 2 छोटे बच्चों के प्रयास से एक पशु की जान बच गई, जिसकी गांव वालों ने भी सराहना की. गुजरात के भावनगर के चौहान परिवार ने सूरत सिविल हॉस्पिटल में ब्रेन डेड युवक के अंगों का दान किया है. सूरत जिला के मांगरोल के कीम में रहने वाले 30 वर्षीय सुनील चौहान कार्टिंग कंपनी में सुपरवाइजर के रूप में नौकरी करते थे. पिछले दिनों उनका एक्सीडेंट हो गया और इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया. 30 वर्षीय युवक के अंगों से कई लोगों को जीवन मिल सकता था. ऐसे में डॉक्टरों के समझाने बुझाने पर परिजनों ने ऑर्गन डोनेशन की परमिशन दी और युवा बेटे को खोने के गम के बीच अंगदान की प्रक्रिया को पूरा किया गया, जिसके तहत अहमदाबाद की इंस्टीट्यूट किडनी डिजीज रिसर्च सेंटर की टीम द्वारा सूरत सिविल हॉस्पिटल में आकर ब्रेन डेड युवक की 2 किडनी और लीवर का डोनेशन स्वीकार किया गया. सूरत सिविल हॉस्पिटल में 20वें सफल अंगदान को अंजाम दिया है. गुजरात की सूरत में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारी बैठक गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित की गई. गुजरात के सूरत में आयोजित भाजपा की कार्यकारी बैठक में गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के साथ साथ प्रदेश संगठन मंत्री रत्नाकर, सूरत शहर संगठन प्रभारी प्रदीप सिंह वाघेला समेत के भाजपा नेताओं की उपस्थिति रही. उधना के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यकारी बैठक में संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई. साथ ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है. तो देखते रहिए VNM टीवी. न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही. देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार.